पार्टी को इंतखाबी मैदान से निकालना मकसद है तो फिर बल्ले का निशान बैलेट पेपर से गायब करना कोई बड़ा काम नहीं। इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल तो पहले ही से उठ खड़ा हुआ है, तो एक गुना और सही, बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान बचा पाएंगे? इम्तियाज आलम का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम में लिखते हैं कि अपने नकाद से पहले ही मशकूक हुए इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बारे में इबहम तो दूर हुआ। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की तारीख से 56 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल का गालिबन 14 दिसंबर के आसपास ऐलान कर दिया जाएगा। हफ्ते के रोज ही तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात निहायत सरत से मुनक्किद किए जा चुके और बैरिस्टर गौहर को पार्टी के रूह रवा इमरान की नाअहली के पेश नजर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है, जबकि बाकी ओहदेदारों को बरकरार रखा गया है। ताहम जिस तरह पीटीआई के गुज़िश्ता इंतखाबात को खिलाफे ज़ाब्ता करार दिया गया था, ये कहना कबल अज वक्त होगा कि मैदान से गायब की गई तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता रोज हुए गायबाना पार्टी इंतखाबात को कानूनी जवाज मिलेगा भी के नहीं। जब मकसद ही एक पार्टी को इंतखाबी मैदान से निकाल बाहर करना है तो फिर बल्ले का निशान तलवार की तरह बैलेट पेपर से गायब करना कोई बड़ा काम नहीं। इस गुनाह का बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे इंतखाबी अमल में वसी तर धांधलियों के बेपनाह गुनाहों से बचा जा सकेगा। सवाल तो पहले ही से इंतखाबात की शफाफियत पर उठ खड़ा हुआ है, तो एक गुना और सही। यकीनन इलेक्शन कमीशन को इन हंगामी पार्टी इंतखाबात जो एक तरह की गायबाना नमाज जनाजा थी पर मोहरे सब्त करने में दुश्वारी होगी कि पीटीआई के गुज़िश्ता बरस के इंतखाबात तो उनसे कहीं ज्यादा जमहूरी और कानूनी थे। वैसे देखा जाए तो किस पार्टी के इंतखाबात जमहूरी होते हैं जिनमें शफाफ इंतखाबी कवानीन का लिहाज रखा जाता है? एक आध इस्तिस्ना के सिवा 176 रजिस्टर्ड पार्टियों के इंतखाबात के कहीं शवाहिद नहीं, और जिन पार्टियों ने अपने इंतखाबात के नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है और जिन्हें शर्फ तस्दीक भी बख्शा गया है, उनके इंतखाबात कितने जमहूरी और नुमाइंदा थे? तमाम पार्टियां अपने बानियान, मुअज्जिदीन, घरानों, शख्सियात और गरोहों की मरहूने मिन्नत हैं और उनका जमहूरी अमल से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। अब अंधों में काना राजा की निशानदही पीटीआई मज़ह का खेज नहीं तो क्या है? जब सियासी पार्टियां ही अपने वस्फ में गैर जमहूरी और आमिराना है या फिर किसी खानदान या शख्सी तलस्म की मरहूने मिन्नत, तो जमहूरी अमल में अवाम की शिरकत के क्या मानी? एक लीडर के गिर्द छोटा सा ग्रोह पार्टी के कारकुनों और अराकीन से बाला न सिर्फ इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों, नाम निहाद मंशूरों और हुकूमती तश्कीलों कानून साजियों का फैसला करेगा तो जमहूरियत को अवामी बुनियादों तौसीक मुयस्सर आएगी। न पार्टियां एक नामियाती जस्म बन पाएंगी जो जमहूरियत की आबियारी कर सकें और अवाम की मंशाओं की तश्कील कर पाए। यकीनन तारीखी तौर पर इदाराती और रियासती मुदाखलतों से जमहूरी अमल और पार्टियों की नशोनुमा का माहौल गोहराया गया, लेकिन सियासी जमातों की जमहूरी और नामियाती तश्कील से किसने रोका था? अगर आमिराना ढांचे के शिकंजे को किसी ने तोड़ा भी था तो वो अवामी सियासत की जमातों ने, और वो भी अवामी ताकत के जोर पर। और अवामी ताकत का इजहार बाद अज नौआबादियाती आमिराना रियासत के खमीर के लिए सुहान रू बन रहा है, जिसका मुजाहिरा हम 1970 के अलमनाक बाब की सूरत देख चुके। जिस रियासत में अवाम की फाल शिरकत नहीं तो उसका जोग्राफिया नहीं, और ये दोनों अज्जा नहीं तो मुबैना मुक्तदिर आला की कोई इखलाकी हैसियत नहीं, तो रियासत कहाँ रह जाती है? हमने इल्मे सियासियात में पढ़ा था कि रियासत माशरे से बाला एक ऐसी जाबिराना कुव्वत होती है जो अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखती है, लेकिन जब कोई एक ताकतवर इदारा रियासत होने का दावेदार होकर अपनी अजनबियत और गैर जानिबदारी खो दे तो ऐसी रियासत अपना जवाज खो बैठती है। दरीसना सेंसरशिप में जकड़े मीडिया ने रियासत की इस्तलाह को फौज के मुतबादिल के तौर पर अपना कर अपनी इल्मी बदयानती की तस्दीक कर दी। वैसे भी रियासत आखिरी तजिये में एक तबकाती पुरतशद्दुद इदारा है जिसे एक समाजी मिसाक के जरिए अवामी आईनी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी चलन का पाबंद बनाकर अपना हक के हुक्मरानी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ अवाम कामयाब रहते हैं वहाँ जमहूरिया उनका मुक्तदर बनती है, और जहाँ नाकाम रहते हैं वहाँ अमरीत, मुल्कियत और खिलाफत, बादशाहत और मुतलकुल अनानियत हावी हो जाती है। बदकिस्मती से यही पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरा है और ये अभी भी बदलने को तैयार नहीं। अब पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ कानूनी और आईनी जमात होने के बावजूद इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा ले सकेगी या नहीं, आइंदा दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके रास्ते में हर बड़ी रुकावट अवामी पजीराई है जो इसे शर्फ कबूलियत बख्शने में हाइल है। इल्मे सियासियात की रूह से कई असनाफ की सियासी पार्टियां होती हैं, लेकिन होती सब किसी न किसी तबके या तबकात के मफादात की दाई। नजरियाती एतबार से ये दाएं और बाएं बाजू और उनके मुखालिफ सानवी रुझानात की गम्माज होती हैं। अपनी साख्त के एतबार से ये केडर पार्टियां होती हैं या फिर अवामी। दाएं बाजू और बाएं बाजू की नजरियाती जमातें केडर्स की पार्टियां होती हैं। हमारे यहाँ वसी अवामी तायद की जमातें जमहूरी नहीं जो अवामी हल्का हाय इंतखाबात की हमायत पर गरोही या शख्सी
पार्टी या खानदानी इक़्तिदार को मुसल्लत करती हैं। चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, ANP वगैरह पार्टियों में खानदानी बादशाह जमहूरी वस्फ के मुनाफी है, जबकि शख्सियत परस्ती या कल्ट की परस्तिश पॉपुलिस्ट तो हो सकती है, जमहूरी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ी अवामी पार्टी मुनज़्ज़म की, लेकिन मुतबादिल क़यादत उभर ना पाई और पार्टी खानदानी वर्सा या शाही विरासत की लपेट में आ गई। नून लीग आमरीत के वतन से पैदा हुई और भुट्टो के सोशल लिबरलिज्म के खिलाफ उभरे दाएं बाजू के रद्द अमल पर परवान चढ़कर खानदानी लिमिटेड कंपनी बन के रह गई। तहरीक इंसाफ इमरान के कल्ट के गिर्द जमा हुई, जो ला शरीक रहा और इस कल्ट पर कुल्ली इन्हसार के बावजूद माइनस इमरान पे राजी हो गई कि बल्ले की निशानी तो बरकरार रहे। हमने जो ऊपर जमाती जायजा पेश किया है, उसके पेश नजर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये तमाम जमातें अवामी मंशाओं और जमहूरियाई आशाओं को पूरा करने की बुनियादी सिफ्त से महरूम है। जो कुछ अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और ये माइनस इमरान पे हकीकी तौर पर ना सही रस्मी तौर पे तो राजी हो चली है, पहले भी होता आया है। माइनस भुट्टो करने की कोशिश हुई तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। 2018 के इंतखाबात में माइनस नवाज शरीफ हुआ तो बरादर खुद ने क़यादत संभाल कर बड़े भाई की सियासत को रुखसत पे भेज दिया। भले वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने या ना बने, अब इमरान भी पीछे हटने पे मजबूर हुए हैं। तो अभी मालूम नहीं कि नौ वारिद बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान बचा पाएंगे कि नहीं। जहां पार्टियों का ये हाल हो जाए तो बीबी जमहूरियत के जमाल की बेतौकीरी नहीं होगी तो क्या होगा। वैसे भी हाइब्रिड निजाम को मुस्तकिल करने की इदाराती तैयारी मुकम्मल हो चुकी। अब इसका लाडला या लाडले कौन होंगे, इसकी म्यूजिकल गेम शुरू हो चुकी, जिससे जमहूरियत पसंदों को क्या गर्ज और महंगाई में रुले अवाम को क्या लेना देना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।